बेटा देखते हैं अगला टॉपिक है एरर इन कोशेंट। देखो इस केस में क्या है हमारे पास भाई, इस केस में x है वो a अपॉन b, ऐसे गिवन है a अपॉन b, ठीक है। तो इस केस में जब आपके पास ये रिलेशन है कि x है, x इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज द रेशियो ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी a एंड b, है ना। तो आपको निकालना है कि बेटा x में कितना एरर हो सकता है, बट मे बी द मैक्सिमम एरर इफ x इज डिफाइंड एज a अपॉन b, है ना, a और b का रेशियो, ठीक है। तो आपको इस केस में बाइनोमियल की जरूरत पड़ेगी, वो देखते हैं। देखो बाइनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल वाज ए थ्योरम दैट वाज गिवन बाय ग्रेट मैथमेटिशियन बाइनोमियल। 11th क्लास में का जो मैथ पढ़ाया जाता है उसमें एक पर्टिकुलर चैप्टर होता है इसके लिए बाइनोमियल, है ना। तो अगर दो नंबर है x एंड a, है ना, और x एंड a का जो पावर है वो क्या है, n है। here x and a are two number, है ना, and n is a integer, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा a प्लस b, बेटा a प्लस b, a प्लस b की पावर 2। आप लोगों ने ये पढ़े हैं x प्लस a प्लस b, a प्लस बी का स्क्वायर, है ना। इस केस में यही तो होता है, a और b क्या होता है, दो नंबर होते हैं, और ये क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक। तो बाइनोमियल ने यही कहा था भाई, बाइनोमियल ने यही बताया था कि दो नंबर का जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, उसको इस प्रकार एक्सपेंड किया जा सकता है n प्लस 1 टर्म्स में, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स में भी आपके गिवन है, ठीक। तो इसके लिए ये जो एनसी नोट होता है इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं, है ना। एनसी नोट दैट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल, ठीक। ये जो फैक्टर होगा एन सी आर, तो ये होगा बेटा एन मार्कर, ये होगा भाई आपकी कॉम्बिनेशन टर्म्स में, ठीक है। तो यहां पर जो ये है इनको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये इनका अगर जनरल फॉर्मूला लिखे तो ये बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू में आर फैक्टोरियल, ठीक है। और n और r क्या है, r इज द rth टर्म, है ना। जैसे जीरो है तो ये जीरो टर्म है ना, फर्स्ट टर्म है। जो फर्स्ट है यहाँ पर 1 है तो ये सेकंड टर्म है, 2 है तो ये थर्ड टर्म है, इस प्रकार है। तो ऐसे, और फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे 6 फैक्टोरियल बोल दिए तो उसका मतलब होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि जो इंटीजर है वहां से लेकर 1 तक का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आपको एक इसमें एक ये जरूरत पड़ेगी, अगर 1 प्लस एक्स हमारे पास इस प्रकार कोई है 1 प्लस एक्स की रेज टू पावर माइनस 1, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, मतलब इसका जनरल है वो ये है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू रेज टू पावर n विल बी 1 प्लस nx, ठीक है, 1 प्लस nx। कंडीशन क्या होनी चाहिए, दैट x विल बी वेरी वेरी स्मॉल देन 1, ठीक है। अगर आपके पास 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n होता है तो उसको आप 1 प्लस nx लिख सकते हो। किस केस में आपके पास कंडीशन ही होनी चाहिए बेटा, जो x का जो मोड होगा दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल देन 1, ठीक है। तो इसमें देखते भाई क्या बनेगा, तो क्या होगा भाई x इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। तो सबसे पहले भाई लेट डेल x इज द एब्सोल्यूट एरर इन x, ठीक है। लेट डेल a इज द एब्सोल्यूट एरर इन a, डेल b इज द एब्सोल्यूट एरर इन b, ठीक है। हमने मान लिए कि जो ये x a एंड b आपको 3 फिजिकल क्वांटिटी दिख रही है, इसमें एरर है, और कितना एरर है, x में डेल x है, a में डेल a है, और b में क्या है, डेल b, ठीक है। तो इस इक्वेशन से बेटा, इस इक्वेशन से हम क्या लिखेंगे, देखो ये इक्वेशन है, ये आपको सिर्फ रिलेशन बता रही है कि x a और b में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब इस रिलेशन से अगर आपको एक इक्वेशन बनानी है
और किस टर्म में, जिसमें मीन वैल्यू और एब्सोल्यूट एरर हो। तो बेटा आप ऐसे लिखोगे x प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल ए अपॉन में b प्लस माइनस डेल b, ये इक्वेशन बनेगा है ना। x प्लस माइनस डेल एक्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल ए अपॉन में b प्लस माइनस डेल b। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे भाई, देखो हम लिख सकते हैं इसको, इसमें से a कॉमन ले सकते हैं, ऊपर जो न्यूमेरिटर है उसमें से हमने क्या किया, a कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन में a। ओके, नीचे हमने ले लिया b कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन में b। ठीक है, राइट साइड में भी आपको ये करना है, x क्या ले लेना है, आपको कॉमन लेना है, x कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन में x। ठीक है, ये स्टेप आपने मल्टीप्लिकेशन वाले में किया था x इक्वल टू a भी था, वहां भी किया था। ठीक, अब बेटा a अपॉन में b देखिए तो आपको a अपॉन b क्या होगा, x ही तो होगा, a अपॉन b क्या होगा, x होगा, तो यहाँ पर x 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन में x। ठीक, और इधर क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन में a, और नीचे 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन में b, तो x और x क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब क्या करना है आपको, अब आपको इस टर्म को 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन में x, भाई ये जो न्यूमेरेटर है, सॉरी ये न्यूमेरेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर मतलब इसकी पावर क्या है, -1। अगर इस डिनोमिनेटर को न्यूमेरेटर में लिखते हैं तो इसकी पावर क्या हो जाएगी बेटा, -1 है ना, इनवर्स में। तो आप इसको, इस नंबर को ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन में a, क्या इनटू में 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b रेज टू पावर -1, क्योंकि इस डिनोमिनेटर को हम कहां लिख गए हैं, न्यूमेरेटर में, तो न्यूमेरेटर में लिखेंगे बेटा ये होगा। ठीक है, ओके, अब भाई देखो वही बात आ गई जो मैंने बताई थी कि 1 प्लस एक्स अब रेज टू पावर -1 क्या होगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। ये जो पावर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1 है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, शर्त क्या थी हमारी कि जो x है उसका मैग्नीट्यूड वेरी वेरी लेस देन 1 होना चाहिए। तो इस केस में देखिए तो डेल b अपॉन में b, देखो डेल b क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन b है ना, और b क्या है, मीन वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी व्हिच इज डिनोटेड बाय b। ठीक, तो देखो जो डेल b होगा बेटा, डेल b इज द एब्सोल्यूट एरर इन b, तो डेल b विल बी वेरी वेरी स्मॉल कंपैरिजन टू b है ना। जो डेल b होगा, जो एरर होगा भाई, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है वो 50 की समथिंग है ना, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 50 के अवेशम है ना, 50 के लगभग है, तो क्या होगा भाई उसमें जो एरर होगा कितना हो सकता है, 0.01 है ना, 0.1 0.1 ये एरर हो सकते हैं। तो वो जो 0.01 है, 0.07 है, 0.02 है ना, वो 50 के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है। तो इस प्रकार डेल बी विल बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू बी है ना। अब ये डेल बी है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल कंपैरिजन टू बी, और हमने क्या कर दिया, इनका रेशियो कर दिया, तो अब इनका रेशियो तो और भी स्मॉल होगा भाई। अगर एक स्मॉल नंबर को जब एक बड़ी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड और भी डिक्रीज होता है ना। तो क्या होगा इस केस में, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लग जाएगा। तो ये जो पावर है -1 बेटा, ये यहाँ पर क्या आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन होकर लिख सकते हैं हम। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन में a, और ये जब -1 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 1 और पावर क्या जाएगी माइनस प्लस डेल b अपॉन में b लिख सकते हैं। ठीक, साइन चेंज हो जाएगा ना, प्लस माइनस था माइनस प्लस होगा क्योंकि ये -1 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, अब भाई इन दो टर्म की अगर मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या बढ़ेगा भाई, इसकी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे उससे सेम आ जाएगा भाई 1 प्लस माइनस डेल a, जो मल्टीप्लिकेशन वाले केस में किया था, बस एक थोड़ा साइन वाला चेंज है बस, और ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस डेल b अपॉन में b, और ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी भाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस प्लस डेल a अपॉन में डेल इनटू में डेल b अपॉन में b। ठीक है, तो बेटा अगर देखें तो इस केस में वही बात बन रही, इस टर्म को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि दैट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेरी वेरी स्मॉल नंबर्स। ठीक है, तो
डेल ए अपॉन में ए और डेल बी अपॉन में बी इंटू में डेल बी अपॉन बी को हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास इधर राइट में क्या था, 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन में एक्स, ठीक है। अब इसको नेगलेक्ट करने के बाद कितना बच गया हमारे पास, तो अब देखो अगर इसको कंपैरिजन करें तो इधर क्या है 1 प्लस माइनस डेल एक्स अपॉन में एक्स, इधर क्या है 1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी, ठीक है। तो जो डेल एक्स है बेटा, डेल एक्स है, डेल एक्स अपॉन में एक्स, ये क्या हो गया प्लस माइनस डेल ए अपॉन में ए माइनस प्लस डेल बी अपॉन में बी, है ना, ठीक, ये हो गया, है ना। डेल एक्स अपॉन में एक्स क्या होगा बेटा, प्लस माइनस डेल ए अपॉन में ए माइनस प्लस डेल बी। अब वही यहाँ पर प्लस माइनस है, प्लस माइनस प्लस है, तो 4 पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी। कौन कौन सी वैल्यू आ जाएगी भाई, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, और उनमें से जो ग्रेटेस्ट होगी वो कौन सी होगी, अगर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो हम उसी को ले लेंगे और बाकी सबको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, प्रीफर उसी को करेंगे, ठीक है। तो डेल एक्स अपॉन में एक्स की जो वैल्यू आई बेटा वो आई प्लस माइनस डेल ए अपॉन में ए और प्लस डेल बी अपॉन में बी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी जो फ्रैक्शनल एरर होगा x में वो कितना, किसके इक्वल होगा भाई, एडिशन ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए एंड फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी। ए और बी के जो फ्रैक्शनल एरर का समेशन होगा वही आपको क्या देगा, नेट फ्रैक्शनल एरर इन x। जो मल्टीप्लिकेशन में था वही केस बनेगा, ठीक है। अब एक केस क्या है भाई, लास्ट केस है अपना एरर इन पावर, एरर इन पावर। तो एरर इन पावर क्या होगा, एरर इन पावर, पावर के केस में क्या बनेगा, देखो इससे इस पावर में एक छोटा सा यूज है, आपको लोग देखना पड़ेगा, है ना। एक लोगारिथम फंक्शन होता है, वो क्या होता है, देखो लोगारिथम फंक्शन में मान लीजिए ये पावर है x और ये है a, ठीक, इसको a बोलते हैं और इसको बोला जाएगा लोगारिथम ऑफ x, ठीक। ये क्या होता है, ये आपने शायद पढ़ भी लिया होगा मैथमेटिकल टूल्स में, लोगारिथम ऑफ x विद बेस a, इसको बोला ऐसे जाएगा लोगारिथम ऑफ x विद बेस a। मतलब ये हमें ये देगा कि हम a की कितनी पावर करें कि x आ जाए, है ना। हम इसकी वैल्यू मतलब लोगारिथम ऑफ x विद बेस a, अगर वैल्यू है p, कोई भी मान लो p वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू आई p, तो जो p होगा दैट विल बी a रेज टू पावर x, ठीक, p होगा वो क्या होगा, सॉरी जो x होगा दैट विल बी a रेज टू पावर p। मतलब एक की कितनी पावर रेज करेगी x बन जाएगी, ठीक, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोगारिथम फंक्शन। जैसे एग्जांपल है आसान, जैसे log है, log ऑफ 100 विद बेस 10, है ना। हमारा बेस है वो 10 है और इसका 100 का लोगारिथम क्या होगा, तो सिंपल सी बात है भाई, 10 की कितनी पावर करेगी 100 हो जाए, तो सिंपल आप पहले ही मोमेंट बोलोगे कि 2 पावर 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 क्या हो जाएगा 100, तो लोगारिथम ऑफ 100 विद बेस 10 क्या हो जाएगा 2। अगर मैं कहूं लोगारिथम ऑफ 27 विद बेस 3, सिंपल सी बात है, अब 23 की कितनी पावर करेंगे 27 आ जाएगी, है ना। तो 3 या 9 या 27, तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर ये कहे लोगारिथम ऑफ 16 विद बेस 4, तो 4 की कितनी पावर करे कि 16 आ जाए, तो 4 दूनी 16, 4 चौक 16, ठीक है, ये हो जाए। तो लोगारिथम हमें ये बताते बेटा, इसका थोड़ा सा यूज है वो देखते हैं क्या होगा। देखो अब अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास इस प्रकार है x एक्सप्रेशन है a रेज टू पावर n अपॉन में b रेज टू पावर n, ठीक है, ये देख लो, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास एक्सप्रेशन है x इक्वल टू a रेज टू पावर n अपॉन में b रेज टू पावर n, ओके। तो इस केस में सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, लोगारिथम ले लो। सेम ऑपरेशन बोथ साइड ले सकते हैं ना, आपने देखा भी होगा, अगर कोई इक्वेशन है उसमें सेम ऑपरेशन बोथ साइड लगा सकते थे, जैसे x का लगा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये लगा सकते हैं, तो ये पावर लोगारिथम का भी लगा सकते हैं, तो बोथ साइड लोगारिथम लेंगे, तो लोगारिथम
ऑफ x विल बी लोगारिथम ऑफ a रेज टू पावर n अपॉन में b रेज टू पावर n। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट पावर बेटा तो m ले लो, है ना, m ले रखिए, a की n पावर है और b की पावर क्या है m, तो यहाँ पर a रेज टू पावर n अपॉन में b रेज टू पावर n। ओके ठीक है। अब भाई लोगारिथम की एक प्रॉपर्टी होती है कि लोगारिथम ऑफ a अपॉन में b विल बी log a माइनस log b। ठीक, तो इसको यूज कर मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकता हूँ, लोगारिथम ऑफ a रेज टू पावर n माइनस लोगारिथम ऑफ b रेज टू पावर m, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, ये भी लिख दिया। अब लोगारिथम की एक प्रॉपर्टी और आती है, आप पढ़ोगे इसको, कि अगर इसकी पावर है वो पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n log a माइनस m log b, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, ये पावर क्या होती है, आगे आ जाती है, आपने मैथमेटिकल टूल में सबको पढ़ा हो। ठीक, ओके, लोगारिथम x। ठीक है भाई, अब आगे क्या होगा देखते हैं। अब अगर इनका बोथ साइड डेरिवेशन कर दे, देखो बोथ साइड डेरिवेशन से क्या होगा, अब log x का डेरिवेशन होगा, तो log का डेरिवेटिव क्या होगा, आफ्टर डेरिवेशन ऑन बोथ साइड्स वी गेट, क्या गेट करेंगे भाई, log का डेरिवेशन, log x का डेरिवेशन क्या होगा 1 अपॉन में x, और x का डेरिवेशन क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब n क्या है, कांस्टेंट है, तो कैन बी टेकन आउट। log a का डेरिवेशन क्या होगा 1 अपॉन में a, और a का डेरिवेशन क्या हो जाएगा बेटा dA। ठीक, माइनस में n इज कांस्टेंट, log b का डेरिवेशन क्या होगा 1 अपॉन में b, और b का डेरिवेशन क्या हो जाएगा बेटा dB। ठीक, ओके, अब देखो ये जो d होता है ये शो करता है आपको चेंज, है ना, इनफाइनिटेसिमल चेंज इन x। dx जो टर्म है वो क्या शो कर रही है, इनफाइनिटेसिमल चेंज इन x। ठीक है, तो इसको अगर आप डेल की फॉर्म में लिखना चाहो या चेंज की फॉर्म में, तो ऐसे लिखा जा सकता है डेल x अपॉन में a अपॉन में x, डेल x अपॉन में x, ये क्या हो जाएगा बेटा n डेल a अपॉन में a माइनस m डेल b अपॉन में b, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, ओके, अब अगर इनको भाई इस फॉर्म लिखे तो प्लस माइनस साइन लगाना पड़ेगा, एरर की फॉर्म लिखोगे तो यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस प्लस, क्योंकि एरर में क्या होता है, जो एरर निकाला जाता है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, मतलब हम बोथ डायरेक्शन में जा सकते हैं बेटा, तो यहाँ पर प्लस माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ है, जो फ्रैक्शनल एरर होगा x में, दैट विल बी द सम ऑफ विद मल्टीप्लिकेशन n। भाई देखो जो x में जो एरर होगा वो कितना होगा, n टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ a प्लस n टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल एरर ऑफ b, है ना, जो x में जो टोटल फ्रैक्शनल एरर होगा वो कितना होगा, इस जो a का फ्रैक्शनल एरर होगा उसका n टाइम्स प्लस में m टाइम्स, यहाँ पर पावर क्या है b की m, तो m टाइम्स ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ b, तो दैट इज आवर रिलेशन।